गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉड्यूलस फंक्शन पार्ट 6 आज स्टार्ट करेंगे और कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, जहां पर आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आप देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज मॉड ऑफ दिस इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 राइट इक्वल टू 6। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। आपको x की वो वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। क्लियर? x की वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको जो इसको सेटिस्फाई करती हो। अब यहां से आप समझिए जरा, अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई ये जो मोड के अंदर का नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मोड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपसे बस ये पूछा जा रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई कहे कि ये पॉजिटिव है तो आप बता पाएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई वेरिफिकेशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मोड के अंदर के नंबर को थोड़ी देर के लिए ए सपोज कीजिए कि मोड के अंदर नंबर ए है और मैंने कहा नहीं 6 वैल्यू देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला नंबर या तो 6 रहा होगा या फिर -6 रहा होगा। अगर आप 6 रहा होगा तो मोड 6 को भी 6 कहते हैं, -6 रहा होगा तो भी 6 कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए आपको ए बोल के बताऊं कि ये नंबर ए है इक्वल टू 6, ये नंबर ए है इक्वल टू 6, तो ए के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो आप ए के बारे में बोलेंगे कि ये नंबर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू या तो 6 होगा, या फिर दूसरी बात यहीं से दूसरी बात ये भी आती है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू -6 रहा होगा। क्लियर? ओके, दिस विल बी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड -6 दैट इज -12 इक्वल टू 0। और यहां से देखिए दिस इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल टू में 0। क्लियर है ये बात? ओके, -6 कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए बेटा -6 यहां पर एलिमिनेट हो गया है। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब यहां से आप समझिएगा जरा, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है? क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का पैटर्न होता है कि आप सबसे पहले x की वैल्यू ले, x की वैल्यू कोई वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कराएं, सेटिस्फाई कराने के बाद उसी नंबर से या उसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? आइए यहां से आइए देखिए, x की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 लिया, 1, तो दिस इज 1 12। ओके, पर ये अकेले 12 है इसलिए नई बात बनेगी। 2 लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पर आ जाता है 8, यहां पर 24, यहां पर 22 और यहां पर माइनस के 12। ओके, दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, तो माइनस के हो जाएंगे आपके 36 और ये हो जाएंगे 22 और ये 8 30, तो ये भी बात नहीं बनी। 3 की बात कर लेता हूं तो दिस इज 27 और ये हो जाता है आपका 33, तो 27 एंड 33 दैट इज 60 और ये आपका आया 9 6 जा 54, ये भी बात नहीं बनी। ओके, नाउ x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पे ये 64 हो जाता है, 64 और ये आपका आता है 44, 64 एंड 44 दैट इज 108 और ये आ जाता है आपका 16 6 जा 96 and 12 108। ओके, that x minus x equal to 4 satisfy करता है, x equal to 4 satisfy करता है बेटा, तो that is x minus 4 is the root of equation। ओके, तो अब इससे बाद में हम x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। x माइनस 4 से डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करने की बजाय थोड़ा सा और पैटर्न को चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने x माइनस 4 को 3 टाइम्स लिखा, x माइनस 4 को 3 टाइम्स लिखा। ध्यान दीजिएगा बेटा,
यहाँ पर है x माइनस 4 और ये है x क्यूब। क्या बनना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई हो के ये x क्यूब बन जाए, दैट इज आप बोलेंगे x स्क्वायर से। ओके मैंने लिखा, तो दिस इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। चाहिए कितना बेटा, चाहिए अपने को माइनस के 6x स्क्वायर, और है कितने अपने पास माइनस के 4x स्क्वायर। तो कितने और एक्स्ट्रा चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस के 2x स्क्वायर कैसे मिलेंगे, जब मैं यहाँ पर माइनस के 2x लिखूंगा, तो दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 6x स्क्वायर, और ये हो जाते हैं आपके प्लस के 8x। ओके प्लस 8x। चाहिए कितने बेटा आपको x, आपको चाहिए 11x, और अपने पास है 8x, तो कितने और x चाहिए 3, तो दैट इज प्लस 3। एग्री हैं सभी लोग, ओके इक्वल टू 0। x माइनस 4 सबसे कॉमन निकाला, दिस इज x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा दो ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, दो ब्रैकेट्स के बीच में साइन कौन सा है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट साइन है, तो दो ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हो रहे हैं, दैट इज या तो ये 0 या ये 0 या फिर दोनों ही 0, दैट मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ऐसी सिचुएशन में बेटा ध्यान देना, ऐसी सिचुएशन में जैसे 3 के फैक्टर करें जिनका सम आ जाए आपका 2, तो ऐसे फैक्टर नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे, पर एक बार रुका करें, यहाँ पर x की श्रीधराचार्य का यूज करने से पहले आप इसके d के बारे में सोचिए। किसके बारे में, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac बताना जरा क्या आएगा इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब इसके कोई रियल रूट नहीं आएंगे, इसके कोई रियल रूट नहीं आएंगे। ये बात आपने कहां पढ़ी है, यह बात आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ी होगी। ओके तो देखिए जरा d, यहां पर आता बेटा 4 माइनस 4, a कितना 1, c 3, तो दैट इज माइनस के 8, दैट इज इसका कोई रूट नहीं है, तो ये कभी भी बेटा 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके आइए यहां से, दिस इज x इक्वल टू 4, तो x की एक वैल्यू बेटा 4 आ गई। ओके आगे बढ़िए, अब आते हैं दूसरी तरफ, यहां से x कौन आया बेटा, यहां से आया x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 11 इक्वल टू 0। तो यहां से फिर से वही बात, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, कब 0 होगा, जब ये 0 या फिर ये 0। ओके तो एक तो बेटा x इक्वल टू 0 मिला, और एक मिला x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 11 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 6 आ जाए, होते हैं क्या, नहीं होते। तो नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप श्रीधराचार्य अप्लाई करेंगे। श्रीधराचार्य अप्लाई करने से पहले आप डी को देख लिया करें जरा एक बार, b स्क्वायर माइनस के 4ac, ओके b मीन्स माइनस 6, स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 इंटू a कितना बेटा 1 इंटू c कितना 11, ओके 36 माइनस 44 दैट इज माइनस 8। ओके तो इसका भी कोई रियल रूट नहीं आएगा, तो इसको भी मैंने नॉट इक्वल टू 0 ही कह दिया। क्लियर हुई ये बात। तो x इक्वल टू 0 एक वैल्यू मिली और एक वैल्यू मिली बेटा x इक्वल टू 4। ओके दोनों को देखता हूं जरा एक बार सेटिस्फाई कराएंगे। 0 रखता हूं तो यहां तक ये सब 0, माइनस 6 का मोड कितना आया 6 से आता है। ओके सेटिस्फाई हो गया। x इक्वल टू 4 लेता हूं, 4 लिया था बेटा ये 64 और ये आपका 4, दैट इज इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर 44 108 और ये कितना हो गया बेटा माइनस के 96 4 6 बिल्कुल 96 और ये था आपका 108, तो कितना बचेगा -6 हो रहे हैं। ओके देखिए एक बार फिर वापस, दिस इज 64, दिस इज 44 108 माइनस दिस इज 96 एंड दिस इज -6 यानी 102। तो 108 तो पॉजिटिव है और माइनस के हैं 102, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ 6 आएगा और यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर आप देखें पोज करना चाहें तो पोज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 6। आपको इसे सोल्व करना है, दैट इज एक्स की वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर जो इसे सेटिस्फाई करती है। अब आप बस ये बता दीजिए कि ये वाला नंबर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये बताना है आपको। अब कई बच्चे कह रहे हैं पॉजिटिव, कहीं कह रहे हैं नेगेटिव, और सबसे सही जवाब ये है कि आप ये कहें डिपेंड ऑन एक्स, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में, तो ये डिपेंड करता है बेटा एक्स की वैल्यू पर। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं बड़े अच्छे से तरीके से। क्या देखिए, एक बार तो मैं इसको कहूंगा कि ये पॉजिटिव है और एक बार मैं इसको कहूंगा कि ये नेगेटिव है। क्लियर? आइए, तो देखो बेटा, जब ये पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज रिमूव हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 6। और दूसरी बात क्या हुई, अगर ये नेगेटिव है तो मोड के अंदर जब नेगेटिव नंबर होता है तो मैं क्या कहता हूं ऐसी सिचुएशन में, दिस इज माइनस टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मोड को एलिमिनेट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, किसमें, अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर हो। क्लियर? तो देखिए, मोड ऑफ माइनस 3 लिख के दिखाता हूं आपको, क्या होता है एक्चुअल में, माइनस इंटू माइनस 3 होता है, तब वो 3 बनता है। अब मैंने बोला कि ये तो नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो आप मोड को एलिमिनेट करते समय माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? प्लस एक्स और इक्वल टू आता है बेटा 6, दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के एक्स इक्वल टू में 6। क्लियर? इसी को सोल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू में 6, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 6 इधर आ गया है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, ऐसी सिचुएशन में अगेन एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर d आप फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू आएगा बेटा कितना, माइनस 3 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू सी, सी मीन्स 6, दैट इज, इसका मतलब हुआ माइनस के 15, आई थिंक सही है, दिस इज 24 एंड दिस इज 9। ओके, तो इसका कोई रूट नहीं आने वाला बेटा। ओके, नो रूट्स, यहाँ पर कोई रूट नहीं आएगा इसका। आइए इधर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इधर लाए, माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस एक्स बेटा, माइनस के x बचे, तो यहां से बना x माइनस 3 एंड x प्लस 2, इसके फैक्टर हो गए। आई थिंक फैक्टर करने सभी को आते होंगे, मुझे ऐसा लगा, अगर नहीं आते हैं तो इसे भी लीजिए। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस बेटा 1 आए, तो यहाँ पर आता है 3 एंड 2। ओके, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बेटा x इक्वल टू यहाँ से आता है x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से आया x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ओके, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2, अगर आप यहाँ पर रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई होगा। देख लीजिए, फिर भी 3 रखता 9 माइनस 6 दैट इज 3, मॉड ऑफ 3 3, 3 प्लस 3 6। क्लियर है? आइए आगे, माइनस 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, 4 प्लस 4 8, माइनस 2 अगेन 6। ओके, तो दैट इज x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2, बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, आई थिंक समझ आया होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है बेटा, फाइंड सम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड सम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। x माइनस 3 होल स्क्वायर, क्वेश्चन में बोला है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको ये कहा है कि जो सम आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका सम फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन पता नहीं कितने आएंगे, पता नहीं है एक्चुअली में भी। आप कह रहे हैं एक्स में क्वाड्रेटिक है, चलो मैंने कहा ठीक है 2 रूट आते होंगे भाई, क्वाड्रेटिक होने की वजह से बोली ये बात, राइट। अब वो जो क्वाड्रेटिक रूट आएंगे उनका सम आपको बताना है, उनका सम, राइट, उनका सम बताना है आपको।
अब देखिए एक तो तरीका बेटा ये हुआ कि मैं पहले इन दोनों का रूट्स फाइंड करूं, इन दोनों को सोल्व, इस इक्वेशन को सोल्व करूं और वो दोनों रूट फाइंड करूं। दोनों रूट फाइंड करने के बाद आप उनका सम कर देंगे आसानी से। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो वो पैटर्न एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस 11 की वजह से, राइट। तो मैं दूसरी तरफ मूव करता हूं और दूसरी तरफ इस बात को सोचता हूं कि कैसे ये होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये x-3 होल स्क्वायर है, ये है x-3 होल स्क्वायर। तो इसको लिखता हूं मैं मॉड ऑफ x-3 होल स्क्वायर। ये कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जहां पर मैंने बोला था कि मॉड x स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा x स्क्वायर। चूंकि यहां पर मोड था इसलिए मैंने यहां पर भी मोड लगाने की कोशिश की। क्लियर? ये बात समझ में आई? ओके, प्लस दिस इज मोड ऑफ x-3 माइनस 11 इक्वल टू 0। समझे? अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैंने कहा ठीक है भाई, मोड ऑफ x-3 को थोड़ी देर के लिए भाई बोल दीजिए जरा। बोल रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं कि मोड ऑफ x-3 इक्वल टू क्या है? y। तो दैट मीन्स दिस इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। समझ आती है ये बात? ओके, अब आप बस इतनी सी बात बताइए कि यहां से सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स आ रहा है -1। ओके, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है -11। जब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब एक रूट कैसा होगा? एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, तभी तो रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ। दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अगर बेटा नेगेटिव है तो इसका मतलब एक रूट का पॉजिटिव और एक रूट का नेगेटिव होना जरूरी है। समझे ये बात? तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, y की दो वैल्यू मानी मैंने, y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा। सही। और यहां से एक बात और कही मैंने। क्या बात कही? एक और वो बात कही मैंने कि y इक्वल टू जो अल्फा है, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। क्लियर? कोई सा भी रूट पॉजिटिव हो सकता है, कोई सा भी नेगेटिव। अब समझिए जरा, अगर ये वाला बीटा पॉजिटिव है, सपोज कीजिए लेट बीटा ग्रेटर देन 0, लेट बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब कोई सा तो एक रूट पॉजिटिव है। अब कोई कहेगा नहीं मैं तो अल्फा को मानूंगा ग्रेटर देन 0, क्या अल्फा पॉजिटिव है? बिल्कुल हो सकता है यार, कोई बात नहीं, आप इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव जरूर है, यानी अल्फा नेगेटिव है। अब इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो देखिए बेटा, जब बीटा ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब मोड ऑफ x-3 जो है वो बीटा के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? मोड ऑफ x-3 किसके इक्वल होना चाहिए? बीटा के। ओके, क्योंकि बेटा अच्छा, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि इसको भी लिखो, मोड ऑफ x-3 इक्वल टू अल्फा। इसको क्यों नहीं लिखूंगा? इसको इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। कोई भी मोड इक्वल टू माइनस, कोई भी मोड इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो मोड ऑफ x-3 इक्वल टू बीटा, दैट इज, यहां पर सोल्व करके दिखाता हूं, मोड ऑफ x-3 इक्वल टू बीटा, दैट इज x-3 इक्वल टू बीटा और x-3 इक्वल टू माइनस के बीटा। क्लियर? यहां से बेटा x इक्वल टू आता है बीटा प्लस 3 और यहां से देखिए x इक्वल टू आता है माइनस बीटा प्लस 3, राइट। तो सम ऑफ रूट्स कितना बना? सम ऑफ रूट्स बन जाता है बेटा, दोनों को ऐड करूंगा, बीटा प्लस 3 और प्लस माइनस के बीटा प्लस 3, दोनों का सम कितना आया बेटा? 6। तो सम ऑफ रूट्स कितना आया? 6। क्लियर? ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आ गई है आपको तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूं इसी बात पे। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये, देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि भयंकर है। दिस इज मॉड ऑफ x³ माइनस 15x स्क्वायर माइनस 8 मोड x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसमें भी आपको सम ऑफ सोल्यूशन ही फाइंड करना है।
सेम क्वेश्चन में, राइट। इस क्वेश्चन में भी आपको, तो मैंने कहा ठीक है भाई सब जगह मोड है, यहाँ पर भी मोड है, यहाँ पर भी मोड है, यहाँ मोड नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई लगा देता हूं। तो दिस इज मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15 टाइम्स मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स मोड ऑफ एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, ये है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो इसका कोई एक रियल रूट होगा, बिल्कुल इसका कोई एक रियल रूट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका एक रूट माना बेटा, कुछ भी कोई भी एक रूट ले लिया मैंने इसका। ओके, तो जैसे मैंने कहा मोड एक्स इक्वल टू, सपोज करो अल्फा कोई रूट हो गया इसका, अल्फा मोड एक्स इक्वल टू अल्फा इज रूट। ओके, तो बेटा एक्स इक्वल टू कितना आएगा जरा ध्यान से बताना। एक्स इक्वल टू बेटा एक तो आ गया अल्फा और एक आ गया एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा। तो सम ऑफ रूट बता रहे हैं क्या आप? सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स कितना आया? सम ऑफ रूट्स बेटा हो गया 0, क्योंकि अल्फा और माइनस अल्फा, अल्फा और माइनस अल्फा, राइट। समझे? तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को पैटर्न समझ गए होंगे कि अगर इन क्वेश्चंस को हम वैसे करते तो ये मुश्किल पड़ने वाले थे, और अगर टेक्निक या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमने समझा जिससे ये क्वेश्चन इजी हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।